Good morning, students. Myself is Dr. Anna Mujib, Department of Psychology, Marwari College in Ranchi. Today I am going to discuss intelligence quotient. What is intelligence quotient? इंटेलिजेंस कोशेंट को हिंदी में बुद्धि लब्धि कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में IQ के नाम से जानते हैं। IQ के नाम से ही जब हम IQ का जब हम नाम लेते हैं तो मेरे अंदर एक जानने की उत्सुकता होती है कि IQ क्या है। किसी भी व्यक्ति का हम ये कहते हैं कि इसका IQ लेवल इतना है, तो IQ लेवल इतना है, इसका अर्थ क्या है। सपोज़ कीजिए किसी का IQ लेवल 110 है, तो 110 कैसे आया, कहाँ से आया, किस आधार पे हम 110 कह रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग आज जानेंगे। IQ शब्द जर्मन से लिया गया है। जर्मन के इंटेलिजेंस कोशेंट से ये शब्द निकला है। इसका पहला कंसेप्ट जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट एस्टर्न ने दिया था, उसको ही लेकर के हम लोग आज बात करेंगे। हर व्यक्ति के शरीर में कुछ शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं, अर्थात मौजूद रहती हैं। जन्म से ही उन शक्तियों एवं क्षमताओं में बुद्धि भी एक शक्ति है। बुद्धि भी जन्मजात होती है, हम लोग सभी लोग जानते हैं, जिसका अपना एक स्थान होता है और इसकी बुद्धि द्वारा एक शिशु ज्ञान प्राप्त कर आगे बढ़ता है। इसी बुद्धि की मात्रा को जानने संबंधित विचार सबसे पहले एस्टर्न ने दिया था, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा। लेकिन बुद्धि लब्धि के रूप में सबसे पहला विचार सर्वप्रथम टर्मन ने प्रस्तुत किया है। बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस कोशेंट का निर्धारण बुद्धि मापन के आधार पर होता है। बुद्धि को मापकर हम बुद्धि लेवल को जानने का प्रयास करते हैं या जानते हैं। IQ की मात्रा को बताने वाला शब्द बुद्धि लब्धि को बताने वाला शब्द IQ कहलाता है। अर्थात बुद्धि लब्धि यह बताती है कि शिशु की मानसिक योग्यता का विकास किस गति से हो रहा है। साथ ही एक व्यक्ति के पास बुद्धि की कितनी मात्रा है। उदाहरण स्वरूप अगर हम 2 वर्ष के आयु को लेते हैं, एक साइड में हम 4 वर्ष के आयु के बच्चों को रखते हैं और एक और 10 वर्ष के आयु को रखते हैं और दोनों को हम कार्य कराते हैं, दोनों को अलग अलग समस्याएं दी जाती हैं। तो 4 वर्ष के बच्चे की आयु वाले बच्चे, इसमें से कोई बच्चा किसी काम को जल्दी कर लेता है तो उसके आधार पे हम उसकी बुद्धि की मात्रा का पता लगाते हैं। या फिर वही 4 वर्ष का बच्चा अपने कार्य को करने के बाद 10 वर्ष के बच्चों को जो समस्याएं दी गई हैं उसको भी वो सॉल्व कर लेता है, तो उसके आधार पर भी हम बुद्धि की मात्रा के बारे में बताते हैं। इस तरह से बुद्धि की मात्रा का हम लोग पता लगाते हैं। जब इंटेलिजेंस कोशेंट आविष्कार में नहीं आया था, IQ का मापन नहीं होता था, उससे पहले हम लोग केवल किसी भी व्यक्ति के कार्य को देख करके उसके आधार पर यह बताते थे कि उस बुद्धि की मात्रा अधिक है। लेकिन अब जबकि IQ का आविष्कार हो चुका है, तो इस IQ के आधार पर हम परफेक्ट ढंग से बता सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के बुद्धि का मात्रा का लेवल स्तर कितना है। अंक में हम लोग इसको बता सकते हैं, डिजिट में हम लोग इसको बता सकते हैं कि उसकी मात्रा कितनी है, कौन अधिक बुद्धि वाला है और कौन कम बुद्धि वाला है। और इस बात की भी जानकारी आसानी से मिलने लगी है कि किसी भी बच्चे की बुद्धि का स्तर एक आयु वर्ष में ही किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। अर्थात एक आयु वर्ष के बच्चों पे भी जब हम बुद्धि का परीक्षण करते हैं, बुद्धि के लेवल को जानने का प्रयास करते हैं, तो उसकी मात्रा को जानना IQ के द्वारा होता है। IQ के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति के, किसी भी शिशु के मानसिक बुद्धि की मात्रा को हम जानते हैं। इस तरह से IQ या इंटेलिजेंस कोशेंट या बुद्धि लब्धि क्या है
किसी भी व्यक्ति के अंदर बुद्धि की मात्रा को जानने का एक सूत्र है। एक सूत्र के द्वारा हम लोग बुद्धि की मात्रा को जानते हैं। एक फॉर्मूला के द्वारा हम लोग बुद्धि की मात्रा को जानते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, इसे हम लोग देखेंगे। मैं आपको बताऊंगी। इंटेलिजेंस कोशेंट इज इक्वल टू मेंटल एज, मानसिक आयु, बाई वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100। यानी मेंटल एज से मानसिक आयु से हम लोग वास्तविक आयु को डिवाइड करेंगे, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा IQ लेवल आएगा, जो कि एक फॉर्मेट में भी दिया हुआ है। उसके आधार पे हम लोग किसी भी व्यक्ति की बुद्धि की मात्रा को जानते हैं। IQ का के सूत्र के द्वारा हम लोग बुद्धि को निकालते हैं और उस फॉर्मेट के आधार पर हम लोग बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के बुद्धि का स्तर क्या है, कितना है। इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। वास्तविक आयु क्या है? जन्म से लेकर अभी तक की जो हमारी आयु है वो हमारी वास्तविक आयु हो गई। और मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु या मेंटल एज, इसको हम लोग बौद्धिक आयु भी कहते हैं। यह किसी विशेष स्तर पर परिपक्वता को या मैच्योरिटी को प्रदर्शित करता है। इस तरह बौद्धिक आयु किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन है जो उसके द्वारा किए गए काम को मानी जाती है और किसी विशेष आयु में उसकी अपेक्षा होती है। किसी भी शिशु की बौद्धिक या मानसिक आयु और वास्तविक आयु में निश्चित संबंध होता है, दोनों में एक संबंध होता है। साधारणतः मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मानसिक आयु का विकास वास्तविक आयु के अनुपात में ही होता है, उसके अनुपात में ही हम लोग निकालते हैं। जैसे 10 वर्ष के एक बच्चे की मानसिक आयु 7 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु के स्तर की हो सकती है, या एक 7 वर्ष के बच्चे की आयु के बराबर 10 वर्ष के बच्चों की आयु की बुद्धि का स्तर हो सकता है। इसे हम कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए कुछ परीक्षण कराए जाते हैं, कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, कुछ जांच कराए जाते हैं। इनमें 7 वर्ष के बच्चों को कुछ समस्याएं दी जाती हैं, 10 वर्ष के बच्चों को कुछ समस्याएं दी जाती हैं, और उनके आधार पे जो बच्चा जितनी जल्दी उस समस्या को हल कर लेता है, उसकी जांच हो जाती है बुद्धि की, और उसके आधार पर यह बताया जाता है कि एक 7 वर्ष के बच्चों की बुद्धि का आयु स्तर 10 वर्ष के बच्चों की बुद्धि के बराबर भी हो सकता है, या फिर एक 10 वर्ष के बच्चों की बुद्धि का स्तर एक 7 वर्ष के बच्चों की बुद्धि के स्तर के बराबर हो सकता है। ये परीक्षण के द्वारा हम लोग जानते हैं। उसके आधार पर हम लोग इंटेलिजेंस कोशेंट को फार्मूला के द्वारा प्रस्तुत करते हैं और फार्मूला के आधार पर उसे निकाला जाता है। द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज विच इज़ अ मेजर ऑफ अ पर्सन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव to people of her or his age group. A mental age of 5 means that a child's performance on an intelligence test equals the average performance level of a group of 5 years olds. And chronological age is the biological age from birth. बर्थ से लेकर अभी तक की आयु हमारी वो वास्तविक आयु कहलाती है। इस तरह से IQ क्या है? एन इंटेलिजेंस कोशेंट और IQ इज अ स्कोर derived from a set of standardized sets developed to measure a person's cognitive activities in relation to their age group. एक एज ग्रुप में हम लोग बच्चों का IQ निकालते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। और IQ का लेवल क्या है, इसको हम लोग एक फॉर्मेट के द्वारा जानते हैं। एक फॉर्मेट
पहले के मनोवैज्ञानिकों ने टेस्ट करके बनाया हुआ है, उसके आधार पर हम बनाते हैं, हम कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल IQ रेंज और क्लासिफिकेशन हम किस तरह करेंगे। 145 से 160 के बीच वेरी गिफ्टेड चाइल्ड आते हैं, जीनियस ब्रिलियंट चाइल्ड आते हैं। 130 से 144 के बीच वेरी एडवांस। 120 से 129 के बीच सुपेरियर। 110 to 119 हाई एवरेज। 90 to 109 एवरेज। 90 से 109 के बीच में जिस लेवल पे हमारा IQ आएगा वह एवरेज माना जाएगा। 80 से 89 लो एवरेज हो जाएगा और 70 से 79 बॉर्डर लाइन कहलाएगा, बिल्कुल कम बुद्धि। इस तरह से बुद्धि के लेवल को हम लोग वर्गीकृत करते हैं। इसका IQ का क्लासिफिकेशन हुआ है। इसी आधार पे हम लोग IQ को जानते हैं और किसी भी व्यक्ति के बारे में इसकी बुद्धि के स्तर का पता लगाते हैं। IQ को यूज़ हम लोग हर प्रतिदिन करते रहते हैं। कोई इंटरव्यू हो रहा है उसमें IQ लेवल पूछा जा रहा है, कोई रिटन एग्ज़ाम हो रहा है उसमें IQ लेवल आता है। तो IQ क्या है? बुद्धि की मात्रा को जानने का एक मापनी, बुद्धि की मात्रा या क्वांटिटी को जानने का एक स्केल है, जिसके द्वारा हम बुद्धि की मात्रा को जानते हैं। और यह बुद्धि की मात्रा किसी भी आयु विशेष के व्यक्तियों पर मापी जा सकती है। हालांकि ये भी हम जानते हैं कि जिस तरह से बायोलॉजिकल ग्रोथ हमारा एक स्तर पर आकर रुक जाता है, उसी तरह से हमारा मानसिक एज भी, हमारा बुद्धि का स्तर भी, मानसिक विकास भी हमारा एक स्तर पर आकर रुक जाता है। लेकिन हम किस बिना पर आगे बढ़ते हैं? हम अपने अनुभव के आधार पर, हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अपनी बुद्धि का यूटिलाइज करते हैं और उसके आधार पर ही हमारा बुद्धि लेवल ज़्यादा या कम होता है। उसके अतिरिक्त हमारी अभिरुचि के आधार पर भी हम किसी काम को जल्दी कर लेते हैं, जिससे हमारी बुद्धि की मात्रा दूसरे लोगों से बढ़ सकती है, या जिसमें हमारी अभिरुचि नहीं रहेगी उसमें कम हो सकती है। आवश्यकता के आधार पर जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तब उस ओर हम अपना ध्यान अधिक लगाते हैं, उस ओर हम अपनी बुद्धि का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो वैसी स्थिति में भी हमारा IQ डिफ़र करता है, हमारे IQ में अंतर आता है। उस आधार पर भी एक व्यक्ति की बुद्धि की मात्रा बढ़ सकती है। अभी आप लोगों को IQ के बारे में बताया गया, इंटेलिजेंस क्वोशेंट के बारे में बताया गया। अभी यहीं तक। थैंक यू।